अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको हम कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, प्रोग्राम हम लोग में हम मुख्तलिफ इशूज़ को आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए जो इशू लेकर आए हैं इस पर पहले भी कई मरतबा बात हो चुकी है, ये इशू पहले भी कई मरतबा हाईलाइट हो चुका है, लेकिन आज के प्रोग्राम में इसकी एक मुख्तलिफ नौइयत हमारे सामने आई है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। यकीनन इसकी रोकथाम के लिए बहुत से इक़दाम किए जा चुके हैं और आज के प्रोग्राम जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आप भी इस सोच में पड़ जाएंगे कि अगर बहुत से इक़दाम हो चुके हैं तो अब भी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इक़दाम जो अब तक किए गए हैं वो नामुकम्मल हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोगों को पाकिस्तान से बाहर स्मगल किया जाता है। अक्सर बच्चों के बारे में हमें ये ख़बर मिलती है कि बच्चों को काम का लालच दे के या उनको किसी तरीके से कोई नशावर चीज़ पिलाकर अगवा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ऐसी लड़कियां हैं कि जिनको काम की गर्ज से गुजरांवाला शहर से शादरा लेके जाया गया और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान। हम बात कर रहे हैं फ़रा की और फ़िज़ा की। हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। फ़रा, ये बताइए कि आपको गुजरांवाला शहर की आप रिहायशी हैं, जिस घर में अभी हम मौजूद हैं ये आपका घर है, ये आपका अपना घर है या किराए पर है? नहीं, किराए पर है। और इसके किराया कैसे देते हैं आप? हम लोग सब एक एक फ़र्द घर का हम लोग काम करते हैं और फिर अपने घर का गुजारा करते हैं। और घर में कितने फ़र्द हैं जो रहते हैं? एक मेरा भाई है, भाभी है, अम्मी है, मैं हूँ, मेरा खामद और ये भाई की साली है। ठीक है, अब सब इकट्ठे रहते हैं एक ही जी, घर में? हम लोग एक घर में। मुझे बताएं कि ये जो पूरा वाक़या है जिसका अभी मैंने कुछ जिक्र किया कि आपको गुजरांवाला शहर से लेके जाया गया जी, काम की गर्ज से, ये कहाँ लेकर जाया गया, लेकर जाने वाले कौन थे? ये लेकर जाने वाली एक औरत है, मरियम बीबी। वो इधर शहर में बच्चियाँ लगवाया करती, 10-12 साल से उसका और हमारा तल्लक है। इस वजह से कि हमें कुछ परेशानी थी कि हमने शादी करनी थी छोटी सिस्टर की। ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको बोला कि हमें भी काम पे लगवा दो, तुम खाला हर जगह पे बच्चियाँ लगवाती हो। उसने बोला ठीक है, मैं ना आ जाती हूँ तो तुमको ले जाती हूँ। वो आई हमारे घर, रात रही और सुबह हमको ले गई है शदर रियाज के घर। कभी इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि आपको किसी ने आके बताया हो कि ये खातून ठीक नहीं है? नहीं, या कभी आपको इनकी बातों से लगा कि ये ठीक नहीं है? नहीं, हमें नहीं महसूस हुआ आज तक, क्योंकि इसने यहाँ पे शहर में ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। क्योंकि ये जो है सुपर एशिया वाले, इनके घर में भी बच्चियाँ लगवाती है, तो हमें इसलिए पता था। काफ़ी बच्चियाँ गांव से लेके आती है और लगवाती है, इस वजह से हमें यकीन था कि हमारे साथ इसका काफ़ी आना जाना था। ठीक है। ये जो लड़कियों को मुख्तलिफ घरों में काम के लिए छोड़ती हैं, उसके लिए इनको क्या क्या मुआवजा मिलता है, कोई फ़ायदा होता है ना? इसका ये जो है ना, लड़की एक छोड़ती हैं और इनको 5000 रुपया कमीशन मिलता है। 5000 रुपये कमीशन वो लड़की देती है या जिनके घर में छोड़ते हैं? जिनके घर में छोड़ते हैं वो देते हैं। ये ज़मानत उठाती हैं उनकी, तो ये कमीशन लेती है एक लड़की की तरफ से। और फिर उसके बाद आपने बताया यहाँ से शादरा ले गई? जी। और वहाँ क्या हुआ, किसके पास लेकर गई? वहाँ मेरे आस के घर ले गई शदर। तो वहाँ से मेरी जो वालदा हैं वो वहाँ रह गई थी, तो मुझे और इसको और 2 लड़कियाँ और भी थी साथ, और एक शहजाद नाम का आदमी, एक फैसल और एक सीमा और एक वो मेंबर यानी है और एक रियाज। ये लोग हमें वहाँ आगे ले गए थे। हमें इस्लामाबाद का बताया था, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि आपसे क्या कहा कि आपको शादरा से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे? जी। तो आपने पूछा नहीं कि आप मुझे शादरा क्यों लेके जा रहे हैं? अगर इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद के लिए तो रास्ता और है। शदर वो ले गई थी ना, तो उन्होंने बोला कि ये ज़मानत उठाते हैं, ये लड़कियां रखवाते हैं कोठियों में। तो हमें खाला पर यकीन था, मरियम पर, तो हमने कहा मरियम भी हमारे साथ है, हमें किस बात की परेशानी। वैसे भी हमारे साथ आज तक ऐसा हादसा नहीं हुआ। ठीक है। तो इस वजह से हमें यकीन था, हमें ये नहीं था पता कि लोग ऐसे भी कर लेते हैं। और जब आप जाके उनसे मिले तो मुलाकात में पहले जुमले क्या उन्होंने कहा? क्या हमारे साथ उन्होंने किसी ने कोई बात कोई सवाल नहीं की। पूछा आपसे? हमारी मरियम बीबी से बात थी, उन्होंने कोई हमारे साथ बात नहीं की। ठीक है, लेकिन घर तो रियाज का और शहजाद का ही था ना? जी। ठीक है, तो जब आप उनके घर गए हैं तो उन्होंने आपसे मुलाकात तो की होगी, आपने उनको देखा तो होगा? जी, हमने देखी। तो जब आपने उनको देखा तो देख के क्या आपने ये थोड़ा सा, हमारी सिर्फ 1 घंटा मुलाकात हुई है, लेकिन हमने कभी किसी से फालतू बात नहीं की। 1 घंटे की मुलाकात में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वहाँ पे 2 लड़कियाँ और भी थी जो काम पे लगने के लिए आई हुई थी। ठीक है। तो फिर भी हमें और यकीन हो गया कि ये वाकई बच्चियां काम पे लगवाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि हम लोग पहले शादीशुदा थे।
कि हमारे साथ ऐसा हादसा भी उन हो दो सकता लड़कियों है। से आपकी बात हुई? नहीं, उनसे भी बात मसलन उनसे हमने ये पूछा कि वो क्या करने के लिए हैं। वो कहती हैं हम भी काम करती हैं इसलिए। एक लड़की का माँ बाप नहीं था, वो भी घर से गरीब थी, और एक लड़की के वैसे माँ बाप जो बीमार था तो माँ उसको लेके आई थी। तो आप भी साथ में थी फ़िज़ा, और जब आप दोनों साथ में गई हैं तो आपस में कोई मशवरा, कोई बातचीत नहीं की कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या हमारा ये आने का फ़ैसला ठीक है, गलत है? ये तो हमने बात की है, लेकिन हमें यकीन था मरियम के ऊपर। वो हमारी खाला बनी हुई थी, हमें यही था कि ये हमारी खाला है, ये हमारे साथ कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं कर सकती। सबको बता कर गई थी यहाँ से? हाँ। और जाने का किराया क्या खुद से भरा था आपने या उन्होंने दिया? नहीं, उसने खुद ही लगाया था। उसने खुद लगाया था। जी। इससे पहले भी कभी मरियम ने जब आपसे कोई मुलाकात हुई हो या कहीं पर बैठे हों तो कुछ आप पर ख़र्चा कभी किया? नहीं, कोई आपको खुद से पैसे दिए हों? नहीं, ऐसे वैसे तो कोई बात नहीं। वैसे हमारे घर आती थी तो काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ ना अच्छा सलूक करती थी, पैसे देती थी घर में, जैसे कोई अपना आ पैसे देती जाता हैं, है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पैसे नहीं देती। नहीं, मसलन ऐसे नहीं कि कोई किसी लालच के बगैर नहीं, पैसे घर में जैसे माँ बाप अपनी बेटियों को ऐसे समझ के वो दे देती थी। लेकर जाते हुए उन्होंने बताया कि काम कितने में मिलेगा, कितनी आपको महीने की तनख्वाह मिलेगी? उन्होंने बोला कि दोनों को ये जो किचन का काम करते हैं ना, खाना पकाने का, वो दोनों को लगवाएंगे एक घर में, तो 5-5 हज़ार दोनों की तनख्वाह जो है ना एक महीने की, महीने वो की होगी। 5-5 हज़ार। हाँ। मुझे फिज़ा ये बताएं कि अभी फ़रा ने ये कहा कि इस वजह से भी गई कि कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और हर घर में होता है कि खर्च अखराजात बढ़ जाते हैं और पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पर जब आप काम करते थे मुख्तलिफ घरों में जाके, तो महीने का कितना कमा लेते हो? कोई भी नहीं, 3-4 हज़ार ही बस। 3-4 हज़ार। तो सिर्फ 1,000 का फ़र्क था, 1,000 रुपये ज़्यादा था जिसके लिए आप चाहते थे? नहीं, हज़ार का फ़र्क नहीं था, हमें ज़रूरत थी पैसों की, एडवांस की ज़रूरत थी। अच्छा, एडवांस की? एडवांस की। उसने बोला कि मैं आपको एडवांस से इकट्ठी 6 महीने की साल की तनख्वाह ले दूंगी तो तुम्हारी बहन की शादी हो हमारा जाएगी। दिल लग गया था तो अच्छा फिज़ा, आप और फ़रा दोनों जब यहाँ गुजरांवाला में थे तो यहाँ पे भी इकट्ठे एक ही घर में काम करते थे या मुख्तलिफ घरों में? नहीं नहीं, मुख्तलिफ घरों। क्या यहाँ पर आपने कभी किसी से कोशिश की पैसे लेने की कि मदद कर दें, ना हमने कभी एडवांस दे दें? ना कभी। फ़रा, वहाँ पर जब आप पहुँच गए, रियाज़ और शहजाद से 1 घंटे की मुलाकात हुई, मरियम भी वहाँ पर मौजूद थी और 2 लड़कियों से बात हुई, वो भी वहाँ पर उन्होंने बताया कि इसीलिए काम के लिए आई थी, जी। और उसके बाद आपको उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद लेकर जाना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जो ये इसी टाइम होते हैं ना, उसमें बैठ के हम लोग गए हैं। उस टाइम सर्दी थी तो वो हम लोग सब इकट्ठे गए हैं, जितने मैंने आपको नाम बताए हम सब इकट्ठे गए हैं। उधर आगे उतरे हैं तो हमें ये नहीं पता कि ये बन्नू को आट है या इस्लामाबाद है, क्योंकि आगे आजी आपको की किस पर, गाड़ी पर लेकर गए या बस पर लेकर गए? नहीं, हमें बस पर ले गए हैं। बस से उतरे हैं तो आगे आजी की गाड़ी आ गई है। अच्छा, जब आपको बस में बिठाया तो आपने, बस में और लोग भी होते हैं ना, बातचीत हो रही होती है, या रास्ते का मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने कहा कि आपको रास्तों का मालूम नहीं, तो बस में लिखा हुआ होता है या कोई बात होती है या आवाज़ लगाते हैं बस वाले कि जी फ़लाँ जगह हम जा रहे हैं? नहीं जी, वो यहाँ से लाहौर से चली है तो वहीं जाके रुकी है। कहाँ जाके रुकी? ये तो अब पता चला, उस टाइम नहीं था हमें पता। अब पता चला कि वो बन्नू को आट जाके रुकी है। बन्नू आपको सीधा लेकर गए? जी, बन्नू लेके गए। और बन्नू किसके पास लेकर गए? हाजी सलीम खान कुंडी के पास। उसकी गाड़ियाँ 2 आई हैं आगे से, तो वो हम सबको जितने मसलन थे हम लोग बस 2 गाड़ियों में हम लोग उसके कोठी में चलेंगे घर में। ये सब आप इकट्ठे मिल कर गए और वहाँ पर उतार के आपको बस से जब जैसे आप उतरे उस वक्त वापस मुड़ गए या ये उनके हाजी सलीम साहब के घर गए साहब? नहीं नहीं, हाजी सलीम साहब के घर गए हम लोग। अच्छा, फिर उसके बाद? एक रात हम लोग वहाँ रहे हैं। तो हमारे से पहले जब जिस दिन हम गए हैं 2 लड़कियां वो छोड़ के आए, हमें नहीं पता वो कहाँ छोड़ के आए कहाँ नहीं। वो 2 लड़कियां कहाँ गईं जो आपके साथ यहाँ शादरा में आपको जिनसे मुलाकात हुई थी? उनका नहीं पता हमें, क्योंकि वो अभी इधर थी तो हमें ले गए। ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको पहले काम पे लगवाते हैं, आपकी मजबूरी है। इस वजह से हमने बोला कि ठीक है। लेकिन हमने जब देखा ना, हमें लेके जा रहे थे तो हमने देखा कि इतनी दूर इतनी पहाड़ियाँ हैं, हम लोग रोने लगे वहाँ। हाजी की बहुत मिन्नतें की हमने, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि हाजी साहब हमने इतनी दूर काम पे लगते हमें रहने दो। हाजी ने बोला कि मैं अब ज़ुबान कार बैठा हूँ कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरी उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, बुज़ुर्ग है वो। उसने बोला कि मेरी तुम बेटियाँ हो तो मुझ पर भी इतबार नहीं कि वो मेरा अपना घर है, मेरी साली है वो।
जहाँ पे तुम लोगों ने दोनों ने रहना है। तो वो फिर फैमिली के साथ 2 गाड़ियाँ गई हैं, तो वो हमें ले गए हैं। अब पता चला कि वो बॉर्डर था, क्योंकि जब वापसी हम आए हैं। नहीं तो आपको क्या दिन के उजाले में या जी रात सुबह के? सुबह ले गए हैं। सुबह दिन में लेकर गए। तो जब आप दिन में गए हैं तो आपको क्या दिन में दाएं बाएं इधर उधर देखते हुए पता नहीं हमें चला? देखते हुए बहुत खौफ आया, हमने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की हैं, लेकिन उसने इतनी बड़ी कुरान की कसम खाई। उसने बोला कि मैं अब बात कर बैठा हूँ कि जैसे इंसान को इतबार दिलाया जाता है कि मुझे अब बेज़ुबाना ना करो, कि मैं तुम्हें 10 दिन बाद ले आऊँगा, तुम काम करके देख लो, तुम्हें पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे फ़ोन कराना तो मैं तुम्हें घर वापस छोड़ूँगा। अच्छा, और आगे जब गए बन्नू से आगे तो इनके क्या घर में से रियाज, शहजाद, सीमा, मरियम? नहीं, इनमें से कोई नहीं गया। फैसल जो है ना, फैसल वो साथ गया। वो साथ गया। जी और आपको फिर ये लेकर बॉर्डर पे पहुंच गए? जी। ठीक है। हमें नहीं था पता कि ये बॉर्डर है। बॉर्डर कौन सा था? अफगान बॉर्डर था। अफगान बॉर्डर था। क्योंकि आती दफ़ा हमने सारा देखे। तो आते हुए आपने देखा, तो जाते हुए भी दिन तो था ना, रोशनी थी, तो आपने देखा नहीं दाएं बाएं नहीं, पहाड़, जैसे हमारे रास्ते? मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम लोग बहुत खौफसदा हो गए थे कि इतनी दूर हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। तो फिर हाजी कहने लगा कि ये पेशावर है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें जैसे तुमने घर जाना हो मैं अपनी गाड़ी ले आऊँगा। मेरी ज़ुबान नहीं रहती ऐसे, जैसे इंसान को इतबार दिलाया जाता है। तो आपने क्या वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए या वहाँ पर आपने किसी की मदद लेने की कोशिश नहीं की कि जी ये तो इस्लामाबाद का कहा था, ये तो हमें पेशावर का बोल रहे हैं और अब आगे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? जी हमें ऐसा वैसा कुछ पता ही नहीं था कि मसलन हम लोग कोई शोर डालें या कुछ करें, हमें ऐसी वैसी कोई बात, क्योंकि हाजी के अलावा हमारा उधर कोई वाकफियत ही नहीं थी। इस वजह से हमने बोला कि जो मरियम है वो हाजी के घर बैठी हुई है। हमने फिर फ़ोन करवाया हाजी से मरियम को, तो मरियम ने बोला कि मैं इसके घर में बैठी हुई हूँ, तुम्हें कुवैत बारी है। तो हमने मरियम को बोला खाला हमने काम पे नहीं लगना, हम इतनी दूर लेके जा रहे हैं। और मरियम ने क्या कहा? मरियम ने बोला कि तुम लाग जाओ, मेरे पर बेतबारी है, जैसे तुमने घर जाना हो तुम फ़ोन करना, मैं तुम्हें छुट्टी पर ले जाऊंगी, फिर बेशक आना या ना आना तुम्हारी मर्ज़ी की बात है। आपको जब वहाँ बॉर्डर पे लेकर पहुँचे तो वहाँ पर कोई आपको लेने के लिए भी आया जी। था? और फिर बॉर्डर पार करने के बाद क्या हुआ, ये तफसील हम इन दोनों की ज़ुबानी सुनेंगे कुछ देर में, लेकिन अभी हमें लेना है वक्फा, और वक्फे के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जुल्फ़िकार साहब से, और उनसे पूछेंगे कि पुलिस इस केस में मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंची या इन दोनों लड़कियों को कैसे बाजियाब कराया गया, पुलिस की क्या कारकर्दगी रही, क्या होना है, क्या होना बाकी है पुलिस के एंड से, ये सब बात होगी एक ब्रेक के बाद। 10 मार्च को फ़ोन आया और फरी बीबी ने हमें बताया, मुझे बताया कि हम अफ़गानिस्तान हैं। पुलिस के पास भी कोई डाटा अवेलेबल हो तो उसके मुताबिक ही कर सकते हैं। आगे ट्रक खड़े होते थे, पीछे कंपनी थी जो मुजरम पकड़े गए थे, उन्होंने अपने बयानों में ये लिखवाया था कि हमने एक लड़की का $2,80,000 वो हमने दिया हुआ है।